मतलब ये देखो, मतलब एक हाथ भर इतना भी नहीं है, 8 इंच मतलब 8 इंच का भी नहीं है यहाँ। और यहाँ पर जो पंचायत है, इसी पंचायत के हैं जो प्रधान है, और इसी पंचायत में इसी गांव के जो सरपंच है। लेकिन ये कंडीशन है, हमने सोचा कि वास्तव में यहाँ पर कितना गहराई में यूं करके ये 3 आदमी यहाँ पर उतारे और इनकी यहाँ पर घुटनों घुटनों तक पैर है वो अंदर चले गए। हमारी खेती अच्छा अरे अरे बस घसी जाए मैं। ते सुमन कई हालत रे हमारी एम। अच्छा हाँ कई हालत रे नितरे निकली सका में डोगरी ने हमारी खेती पूरी। हाँ जो हाँ दोस्तों, आज और इस वक्त मैं उपस्थित हूँ बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा ब्लॉक में। एक भिलवन करके पंचायत है और इसमें शाहपुरा करके एक गांव है, और यहाँ के लोगों की समस्याएं जानने के लिए हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक छोटी छोटी गलियारों में पहुंचे, देख सकते हैं ये मतलब रोड की स्थिति ये है, और आसपास में मकान है, साइडों में बहुत ज्यादा आबादी क्षेत्र है यहाँ पर। और मुझे आने पर भी यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए, क्योंकि इनकी वाजिब कुछ समस्या है और उन समस्याओं से आपको अवगत कराएंगे क्या कंडीशन है। शायद ये मुझे बताते हैं, यहाँ से ये रोड है वो शमशान घाट पर जाता है, तो किस तरीके से ये लोग जाते होंगे यहाँ से लेकर, मतलब रोड की कंडीशन बिल्कुल खराब है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे हम कि कब बना था ये रोड और इस रोड का कभी निर्माण हुआ है या नहीं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है? विकास हरमोर जी। ये रोड कब बना था? ये रोड बना है लमसम में 30 या 35 साल हो गए सर। अभी तक इस रोड का कुछ विकास हो नहीं रहा है। हम पंचायत में 10 या 15 बार जाके आ गए हैं और सचिव साहब को भी मिले हैं, बना देंगे यूं कर रहे हैं, लेकिन कोई बनाता है नहीं। तो इसीलिए सर हम आपके चैनल को ये कर रहे हैं सर। अच्छा हाँ। नमस्कार भैया। नमस्ते सर। ये रोड बना नहीं 30-35 साल हो गए बता रहे हैं, तो आपने कभी चलिए आपने कभी बोला नहीं सरपंच को वगैरह? ये बहुत बार बोला है, यहाँ के सरसी और सरपंच यहाँ के बार बार आके या थोड़ी सी मिट्टी डाल देते और ऐसा ही पड़ा रहना। मतलब सर बहुत बार आगे भी बात की इसके बारे में, और करने के बाद भी ये ऐसा माहौल है 30 साल से। तो यहाँ का विकास बिल्कुल हो नहीं रहा है। ये रोड 30 साल से ऐसा ही पड़ा है सर। देखो, देश आजादी के 70-75 साल हो चुके हैं, और एक साइड में है देश है वो अमृत महोत्सव मना रहा है, और सरपंचों की, भाई साहब ये पंचायतों का विकास है सरपंचों का, ये कंडीशन है। और इस रोड से शायद शमशान घाट तक लोग लेके जाते हैं जो मरा हुआ व्यक्ति। अब सोचो कि ऐसी कंडीशन में वो शमशान घाट तक किस तरीके से पहुंचेगा और किस तरीके से उसकी गति करेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन पंचायतों में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब देखते हैं आगे जाके कि जो शमशान घाट है उसकी भी क्या स्थिति है, और वो सभी मैं आपको वहीं जाके दिखाने वाला हूँ। वहाँ रोड पर एंट्री मारने के बाद में हमने शमशान घाट विजिट करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पर देख सकते ये जहाँ से हमने एंट्री मारी तब तक 500 मीटर तक तो रोड ऐसा लग रहा है बिल्कुल गड्ढा गड्ढी है, और ऐसा है मतलब कि रोड पर है वो पेड़ पौधे उग रहे हैं, वो रोड पर पेड़ पौधे उग रहे हैं। जो मेरे पीछे की ओर वहां पर, वो सामने जूम करके बताने की कोशिश करना, जो रास्ते पर तो पेड़ पौधे उग रहे हैं, और यहीं से लोग हैं जो गति करने के लिए इंसान को लेके जाते हैं, डेड बॉडी को लेके जाते हैं। और रोड की स्थिति देख सकते हैं, रोड के साइड में यहाँ पर पुल वगैरह भी सुविधा नहीं है। नमस्कार काका। नमस्कार। શું નામ છે? પન્નાલાલ। અચ્છા, આપણે તો બોલો બોલો તમે વાત કરો, આપણે વાગડીમાં વાત કરો તો કદી રોડ પેલ બની તો કદી 20 साल हो गए है। अच्छा, दो बनी 20 हाँ साल यार 20 साल हो गया है ये रोड बना। तो पहला कोई 73 साल થઈ ગયું। हाँ 20 साल हाँ हाँ 35 साल થઈ गई। अच्छा हाँ इसके बाद तो कोई काम ही नहीं आई है। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ नमस्कार भैया, क्या नाम है? अनिल पटेल। अच्छा, तो ये रोड ऐसी कंडीशन में है और आप लोग किस तरीके से आते हैं डेड बॉडी लेके? डेड बॉडी लेके दलदल जमीन लेके आते हैं, यहाँ पर शव जलाते हैं। और बरसात के टाइम में किसी डेथ हो जाती है तो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और ये हमने विधायक महोदय, जिला प्रमुख महोदय, उन सबको अवगत भी कराया और पंचायत सरपंच महोदय को भी अवगत कराया, लेकिन फिर भी ये न तो यहाँ पर ग्रेवल डाला है, आधे पे डाला है, आधे पे नहीं डाला है। अच्छा, और आधे पे छोड़ दिया है, तो क्या पता क्या हुआ क्या नहीं। और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम रोड नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेवल भी डाल देंगे। किसने आश्वासन दिया था? सरपंच महोदय। तो वापस गए थे आप सरपंच के पास? सरपंच के पास वापस गए, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं डाला। नहीं डाला? नहीं, वार्ड पंच ने भी उनको अवगत कराया, मणिलाल जी ने। उनको भी आश्वासन दिया कि मैं भले सड़क पक्की नहीं बने लेकिन ग्रेवल डाल के आने जाने की व्यवस्था तो कर ही दूंगा। पर ये रोड सीधा सेनावासा निकलता है, उत्तरा कलाजी होके सीधा सेनावासा निकलता है।
और ये रोड हमने विधायक महोदय को PWD में डलवाने के लिए भी उनको हम उनके घर पे गए, उनको एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं है। मतलब आश्वासन पे आश्वासन देते रहते हैं, बस आश्वासन, बस कुछ वो काम नहीं करते। रियल धरातल पे काम ही नहीं हो रहा है। वार्ड पंच कौन है? मणिलाल जी कौन से वो? नहीं, ये रे अच्छा, यहाँ पर वार्ड पंच है, इनसे जानेंगे क्या बोला। फिर आप गए, आश्वासन दिया, क्या आश्वासन देते हैं आपको? बना के देंगे ने, मतलब हमारी स्थिति खराब है साहब ने, 2-3 बार एप्लीकेशन देने के बाद भी हमारा काम ये नहीं हुआ। तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती तो वहाँ पर आपने बोला कभी? मैं जाके ने लिखवाया भी है, और ग्राम सभा में मैंने जो जितने रोड हैं, गामड़ी वाला रोड, ये उत्परा वाला रोड, वो भी मैंने प्रस्ताव में लिख के ने 2-3 बार जब मीटिंग होती तब मैं लिखवा के दिया है। नहरों का काम पूरा गांव में हमारे अभी से ने 10-15 साल से हमें कमी है, और कहीं डेथ हो जाती है तो यहाँ दलदली जमीन है, और लकड़ी वहां से तोड़ के नहीं यहाँ शमशान घाट तक लाते हैं। तो आप तो वार्ड पंच हो, सरपंच से सीधे मिल भी सकते हो आराम से। सरपंच साहब से मिलते हैं और बात भी करते हैं, तो आज करें कल करें यूं करके न सब काम अधूरे पड़े हैं। हर वार्डों के काम हमारे वार्ड नंबर 4 में सब अधूरे पड़े हैं, कोई काम हमारा नहीं हुआ। कभी कोई नुकसान हुआ इस रोड पे? नुकसान तो कभी भी नुकसान तो यहाँ जाने के लिए ये रास्ता हाईवे से नहीं जाते हैं तो सीधा हो जाता है, चनावासा डायरेक्ट निकलते हैं इधर शाहपुरा से। ना मतलब नुकसान हुआ क्या इस रोड पे कभी कुछ यूं कह रहा हूं? हाँ, यहाँ भैंसें मर जाती हैं दलदली जमीन में, एक ऊँट मर गया यहाँ, बकरियां ले जाने आने की, और भैंसें यहाँ गस जाती है, निकालने में परेशानी हो जाती है। बरसात के टाइम तो सब यहाँ आ ही नहीं सकते। इस आबादी क्षेत्र में कितने परिवार रहते होंगे? आबादी क्षेत्र में कम से कम 35 मकान है, 60 लोग रहते होंगे यहाँ। 50-60 ही लोग रहते 35 मकानों में? हाँ हाँ। मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर रोड है, इसकी कंडीशन इतनी खराब है कि मतलब कभी सरपंच ने बहुत बार आश्वासन ही दिया होगा और जिला प्रमुख को भी इन्होंने बहुत बार अवगत करवाया होगा, लेकिन उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। और देख सकते हैं यहाँ पर पुल की क्या स्थिति है। ये है पुल, देखो यहाँ से आए सीधे, यहाँ से सीधे आने के बाद में यहाँ और भैंस वगैरह का पैर पड़ गया, मतलब नीचे गिरने की संभावना है। और फाइनली हम लोग यहाँ पर जो शमशान घाट है वहां पर पहुंच चुके थे, और शमशान घाट कैसा है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। और कुछ लोग यहाँ पर जो मौजूद है, गांव के कुछ लोग जिम्मेदार हैं, और यहाँ पर देखो ये शमशान घाट बता रहे, यही शमशान घाट है ना भैया? ये पत्थर पड़े वही शमशान, ये शमशान घाट है। शमशान घाट है हमारा। अच्छा, तो यहीं पर गति करते हो आप लोग? यही गति करते हैं हम। सबको बोल सके, मतलब प्रधान को बोले, सरपंच साहब को भी बोल सके, लेकिन यहाँ आधे के लिए देखने के लिए भी नहीं आते। मतलब रोड की कंडीशन क्या है, इनका ये शमशान घाट कैसा है वो भी देखने के लिए नहीं आ रहे। हम 10 साल से मतलब बार बार जाके बोल दिए, दो चार बार मीटिंग में जा बोल दिए, सरपंच को भी बोला, प्रधान को भी बोला, लेकिन यहाँ कोई देखने के लिए भी नहीं आता इनकी कंडीशन क्या है। ये तलवाड़ा ब्लॉक में आता नहीं तो? इस तलवाड़ा ब्लॉक में आता तो प्रधान कौन है? निर्मला जी को उनको बोला नहीं? बोला, उनको भी जाके बोला, हम लोग बहुत बार बोला उनको भी, 2-3 बार जाके बोल दिया कि हमारी स्थिति यहाँ की खराब है, लेकिन देखने के लिए भी नहीं आते। वहां से बोल देते ठीक है आ जाएंगे, हम आएंगे देखने के लिए, कर देंगे, सुविधा करेंगे, लेकिन सुविधा कोई हो नहीं रही, सुविधा नहीं हो रही यहाँ। अच्छा, तो ये जो शमशान घाट है वो यहाँ पर जो प्रधान है उनके अंडर में आता है शायद, उनके सॉरी वो उनके पंचायत में आता है उसके ना? पंचायत में आ रहा है, अच्छा। उसकी पंचायत में आ रहा है, और 4 गांवों के रेवेन्यू में वो प्रधान है अभी। उस 4 गांवों में ऐसी स्थिति बनी रखी है कि आज तक इधर से तो भगतपुरा से तो सरपंच है देवीलाल डोडियार, और उधर से प्रधानपति सूरजमल मकवाना है। मतलब एक ही पंचायत की? एक ही पंचायत के, और इस 4 गांवों को इन लोगों ने फुटबॉल बना के रख दिया है। उधर से लात मारता है सूरजमल और प्रधानपति, तो लात मारता है, ये गांव वाले फिर इधर आते हैं सरपंच के पास। सरपंच, इन लोगों ने ग्राउंड बना रखा है, और ये 4 गांव के लोग हैं वो फुटबॉल की तरफ बन गए हैं कि उधर से वो लात मारता है तो उधर जाता है, उधर से लात मारता है तो उधर जाता है। मतलब उसके पास बेचते तो वो इधर बेचता है, इधर वाला उधर बेचते हैं, बस वही रखा है उन्होंने, और ये आपस में उनकी कुर्सी के लिए झगड़ाते हैं, लड़ते हैं। बाकी गांव का विकास तो आज तक मेरी भी 30-40 साल की उम्र हुई है, अभी विकास नाम तो देखा ही नहीं मैंने। देखो और मैं भी वार्ड पंच हूं अभी, वार्ड नंबर 1 से।
अच्छा, ये वारपन साहब है, क्या नाम है आपका? कचरू खराड़ी। अच्छा, कचरू भाई बता रहे हैं कि देखो इनको फुटबॉल की तरह मतलब खिला देते हैं, मतलब जो प्रधान के पास जाता है प्रधान बोलते हैं सरपंच के पास जाओ, सरपंच के पास जाते बोलते प्रधान के पास जाओ, वहां से फिर जिला परिषद के पास, इस तरीके से इनको मतलब रवड़ाते रहते हैं और गांव के विकास कुछ भी नहीं। और बताते हैं कि जो निर्मला मकवाणा है उनके होम पंचायत है ये, और देवीलाल जी हैं जो सरपंच है उनकी भी होम पंचायत है शायद ये, है ना? जो मतलब इसी गांव में उनके खुद के गांव में ये विकास है, देख सकते हैं मतलब 2 3 4 पत्थर रखे हुए, यहाँ पर कुछ भी नहीं शमशान घाट बना है, मतलब शमशान घाट के लिए यहाँ पर गड्ढे भी खोदे नहीं गए हैं ना, कुछ भी नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर, ये विश्वास नहीं हो, ये शमशान घाट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रस्सी भी है, देख सकते हैं शमशान घाट में जो डेड बॉडी लेके आए होंगे, रस्सी वगैरह ये लकड़ियां वगैरह भी पड़ी हुई, ट्रस्ट नहीं होता होगा आपको, तो ऐसी कंडीशन है, मतलब गांव में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं होता। ये लोग हैं सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन गांव में विकास कुछ भी नहीं देखते हैं। और यहाँ पर ये लोग हैं बेचारे गरीब लोग, गरीब तबके के लोग होते हैं, वो कभी बोलते नहीं है, मतलब किसी को कोई बोलने जाए तो उनको कोई टोक दे यूं करके, मेरे हिसाब से ये लोग बोलते नहीं है, और बोलते नहीं इसलिए आज इनकी कंडीशन ये है। अगर ये बोलते पहले तो इनकी कंडीशन शमशान घाट की ये भी नहीं होती। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। नमस्कार, क्या नाम है? मुकेश शर्मा। अच्छा, मुकेश जी, यहाँ पर गांव में कौन कौन सी समस्या कुछ गिना सकते हो? समस्या तो हमारे गांव में सर बहुत सारी है, बहुत सारी बताओ। बहुत सारी, मतलब यहाँ पे 100 में से 10% भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ कुछ भी मतलब? काम नहीं हुआ बस। और जब भी वोटिंग की जरूरत पड़ती है, इनको वोट चाहिए, जब हाथा जोड़ी करके यहाँ पे आते, अच्छा। हम ये काम कर देंगे, हम वो काम कर देंगे यूं करके, और जब जीत जाते उसके बाद में से उनकी शक्ल भी नहीं देखने मिलती हमको। मतलब एक कागज पे लिख के ले जाते होंगे, ये समस्या हाँ। आपकी पूरी कर देंगे। हाँ, अच्छा। रिक्शे लेते हैं हाँ। और वो बोलते हैं कि हम्म। हम ये काम करेंगे, आपकी समस्या बताना यूं। हम्म। तो जब भी हमारी जरूरत पड़ती है, हम समस्या लेके जाते हैं उनके सामने, तो वो फिर सुनवाई नहीं करते हमारी, अच्छा। सुनते ही नहीं। और युवा सब बेरोजगार है, रोजगार की कोई सुविधा नहीं? रोजगार की कोई रोजगार गारंटी चलता है यहाँ पर? रोजगार गारंटी चलती है, पर क्या करते, 20 लोगों को उनको लगा देते, उनको फिर निकालते हूँ, 2 हफ्ते उनको करा दिया, 2 हफ्ते फिर दूसरों को लगा देते हो, यूं करते हैं। सबको रोजगार नहीं मिलता है? किसी को नहीं, 100 दिन पूरे नहीं होते? नहीं होते। इस साल में तो मिनिमम 13 दिन ही काम हाँ, कितने दिन काम चला थे? 13 दिन, 13 दिन? 13 दिन ही इस साल को, तो अच्छा, साल भर का? साल भर का। देखो, रोजगार गारंटी के एक व्यक्ति के, एक परिवार के, मतलब एक जॉब कार्ड के 100 दिन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि एक साल में सिर्फ 13 दिन काम हुआ है। और वो भी दो हफ्ते दूसरों को कराए, फिर एक्सचेंज करके, मतलब बारी बारी से बारी बारी से काम करवाते हैं। सबको नहीं मिलता सबको नहीं मिलता, 20 जनों को लगाते सिर्फ। अच्छा, और बाकी फिर फर्जीवाड़ा करते हैं? फर्जीवाड़ा ही करते, फर्जीवाड़ा करते हैं? नहीं करते फर्जीवाड़ा? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो बता रहे हैं मतलब आगे से काम ही नहीं मिलता है, और ये लोग हैं जो साल भर में कम से कम 10 15 दिन पूरे करा देते हैं, इसके बाद में एक जॉब कार्ड पर इतने दिन होंगे, मतलब 100 दिन, तो बाकी दिन गएगा। मतलब किसने काम किया उस पे, और उसका बजट किसने उठाया? देखो, ये सभी राजनीतिक वालों की मिलीभगत होती है, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये पंचायत है, बिलवन पंचायत है, और बांसवाड़ा से तकरीबन ये 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कंडीशन में लोग किस तरीके से रहते होंगे, और गांव की और समस्याएं क्या है, वो भी मैं आपको वहीं जाके दिखाने वाला हूँ। सड़कों की क्या स्थिति है, लोगों के कुछ मकान मिले या नहीं मिले, या कुछ नालियों की भी प्रॉब्लम है, वो सभी आपको मैं वहीं जाके दिखाने वाला हूँ। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हमने देखा कि यहाँ पर एनीकट बना रखा ग्राम पंचायत में, और एनीकट की स्थिति क्या है मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। यह है एनीकट, और इसके आसपास है वो गड्ढे हो रखे हैं, और देखो ये कंडीशन है, ये एनीकट है, और ये वाली जगह ये दिखाने की कोशिश करना, ये पूरी दलदली जगह है। यहाँ पर अगर बच्चा स्नान करने के लिए भी अंदर जाता है, या फिर भैंस वगैरह भी कुछ आती है, शायद मुझे लगता है कि यहाँ से निकल पाना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। यहाँ से निकलना बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी दलदली जगह। चाहते तो यहाँ पर गिट्टी करवा सकते थे, लेकिन नहीं, ओनली फॉर ये है जो बांध बना दिया, देख सकते हैं ये छोटा सा, मतलब बताने की कोशिश करना इधर आके कैसे क्या हुआ। ये तो पहले गांव वालों ने बनाया, खुद के पैसों से? खुद के गांव के पैसों से बनाया। अच्छा। इसके बाद में हकरू भाई सरपंच साहब बने, उन्होंने उसके बाद में थोड़ा काम किया। इसके बाद में फिर भी पानी बंद नहीं हो रहा था, तो इसके बाद में रिलायंस फाउंडेशन वालों ने बनाया। उनको हमने रिक्वेस्ट की, वो आए थे यहाँ पर मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि पानी की जहाँ एनीकेट की जहाँ समस्या हो तो हमें बताओ। तो हमने कहा हमारे एक एनीकेट है, हमारे 300 बीघा जमीन यहाँ गाँव की है। अच्छा, गाँव की है, और यहाँ नाली भी तो पूरी कच्ची है। ये पानी कहाँ जाता है, कोई खेतों में पिलाते तो गाँव में जाते हैं, खेतों में जाता है, कृषि के लिए। अच्छा, कृषि के लिए। हाँ, और यहाँ से करीबन 700 मीटर की दूरी पर ये उत्तरा नहर है।
अच्छा। और ये पानी करीबन नहर छूटने के बाद में इसके बाद में पानी यहाँ नाले में शुरू होता है करीबन 10 दिन बाद, और खेती भी लेट होती है 10 दिन बाद, क्योंकि पानी जहाँ सीपेज होता है, जमीन जहाँ सीपेज होती है तब पानी यहाँ आता है। अच्छा। और हमने रिक्वेस्ट भी की थी वहाँ रोड के साइड से या फिर कहीं से भी यहाँ पर पानी उत्तरा नहर का थोड़ा डाला जाए, क्योंकि ये जमीन ज्यादा पीती है। और ये नहर के लिए हमें माई विभाग को भी एप्लीकेशन दी, लेकिन कुछ नहीं है। नाली पक्की बनी हुई इसकी? नाली तो पुराने करीबन हो गए 2007-8 में बनी है। 7-8 में मतलब? 7-8 में वो बनी तो छोटी बनी है, और जमीन ज्यादा पी रही है, क्योंकि ज्यादा पानी जमीन, क्योंकि पहले जमीन पड़ी थी, जमीन निकाल ली तब ज्यादा खेत हो गए, क्योंकि पानी की समस्या थी। अच्छा। जब बनी उस टाइम तो खेत काफी कम थे, क्योंकि यहाँ पानी था ही नहीं। इसके बाद बांध के भी पानी लेके तब जमीन जो पड़ी थी, पड़त जमीन कहते जो, वो भी अब समतल कर दिया हो पानी खेती के लिए, क्योंकि पानी जाएगा तो लोग जमीन निकालेंगे ही खेती करने के लिए, तो अब जमीन ज्यादा होगी, पानी वहां तक पहुंचता भी नहीं है। ये बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर पानी तो इकट्ठा है, लेकिन गांव में खेती करने के लिए लोग यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पक्की नाली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और ये देखो यहाँ पर अंदर पत्थर पड़े हुए हैं, और शायद ये अंदर गहराई किया होगा तो शायद इसमें मिट्टी पूरी भर गई, मिट्टी से पूरा भर गया है, लेकिन यहाँ पर कभी खुदवाने की कोशिश नहीं करी, और ये मिट्टी कभी निकालने की कोशिश नहीं करी। और दिखाने की कोशिश करूंगा एनीकट के नीचे की स्थिति यह है, देखो ये कंडीशन है एनीकट के नीचे। यहाँ पर छोटे छोटे 2 पाइप लगा रखे हैं, और इस पाइप से पानी है वो इधर आता है, लेकिन यहाँ पर भी कोई गिट्टी करी हुई नहीं है। चलिए आगे, और नाली की क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर लोग देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर, ये तमाम जो लोग हैं इनकी जो वाजिब समस्या है, उस समस्याओं को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इस गांव में वाजिब समस्या है, जो कि प्रधान भी यहीं के हैं और सरपंच भी यहीं के, लेकिन विकास कुछ भी नहीं है। दिखाने की कोशिश करूंगा, ये कंडीशन है यहाँ की। ये शायद नाली जाती है, ये नाली जाती है, देखो ये दिखाने की कोशिश करना, ये नाला जा रहा है, और इसी नाले से सिंचाई करते लोग? हाँ, इसी नाले से सिंचाई करते हैं। अच्छा, मतलब पूरा पाटीदार बस्ती, पूरा शाहपुरा पाटीदार बस्ती, इसी नाली से पानी जाता है हर खेतों में, और कम से कम तकरीबन 500 बीघा जमीन पीती होगी इस पानी से। 500 बीघा? 500 बीघा जमीन यहाँ से जाता है भीलवन की सीमा तक, ज्यादा यहाँ से गामड़ी सीमा तक यही पानी जाता है, और भीलवन की सीमा तक भी यही पानी जाता है। पाटीदार बस्ती है और आदिवासी की जितनी जमीन है वहां तक पानी यही जाता है, ये नाले वाला पानी। मतलब देखो 500 से ज्यादा बीघा जमीन है वो इस नाली से पीती है। बताओ, इधर आने की कोशिश करना कैमरामैन, दिखाने की कोशिश करना इस नाली से। मतलब ये देखो, मतलब एक हाथ भर इतना भी नहीं है, 8 इंच, मतलब 8 इंच का भी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं इस नाली से पानी है वो जाता है 400 से 500 बीघा पीते। कम से कम 1 किलोमीटर मान लेते हैं 20 में। अच्छा, 1 किलोमीटर? हाँ, 1 किलोमीटर पूरा है इस नाली से पानी पीता है। तो किस लास्ट तक टेल तक पानी पहुँचता है? लास्ट गामड़ी सीमा, मतलब टेल तक पानी पहुँच पाता है? नहीं पहुँचता है, नहीं पहुँचता है। नहीं पहुँचता है, बिल्कुल नहीं पहुँचता। यहाँ से ये पानी अधूरा काम, सारे खेतों में अधूरा पड़े रहता है, तो तो कभी वाटर पंप से फिर पानी पिलाते लोग जाके। अच्छा, आधी भी जमीन तो से इस नाली से पीते, और आधी खेतों में और डंका और ट्रैक्टर मेन के मतलब पानी पिलाते हैं लोग। अच्छा, अच्छा। इतनी समस्या है। तो माई विभाग वालों को कभी सूचित नहीं किया आपने? सबको किया है, सबको। पहले तो वहां से आती थी नाली, वहां से, और गांव वाले ये मिल के ये खुदवाई है अपने घर से पैसा लगा के। कोई यार सरकार का, मतलब घर का पैसा? हाँ, ये घर का पैसे से लगाई है, कम से कम 40-50 हजार रुपया लगाई है इसमें। फिर नेता लोग क्या करते हैं? नेता लोग तो आता ही नहीं मौके पे, यहाँ पे कोई ही आते ही नहीं। जीते एक बार वोट मांगने आता है, पर दूसरी बार आते ही नहीं। तो बोलो ना, वोट का आप वोट क्यों देते हैं ऐसे नेताओं वोट को? तो ले लेते, ठग के वो कर लेते, वो कर ले, करते करते अभी 20-25 साल हो गए यहाँ पे, कोई काम नहीं करते यहाँ। मतलब आपने ये नहीं पता चलता है कि 5 साल तक आपने एक जने को वोट दिया, 5 साल राज किया, क्या विकास किया, उसको देखते हुए आप वोट देते? पहले तो उसमें डाल देते हैं, चलो आप करवा लेते हैं, तो वो बेचारे सब लोग आ जाते, सब वोट दे देते, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। अच्छा, 5 साल में नहीं करा है तो और आने वाले 5 साल में करवाएंगे ये बोलते हैं। वो तो वो क्या पता क्या करने से आ रहे वो लोग। अब 15 साल हो गए ये। देखो, राजनीति को खेल बना दिया एक तरह का, मतलब, और इन लोगों को फुटबॉल बना दिया है। मतलब यहाँ से लात मारेंगे उधर जाएंगे, उस पाले से लात मारेंगे इधर आएंगे। ये लोग है बेचारे दर दर भटकते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई करने वाला आज तक नहीं पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ पर बेचारे लोग हैं जो किसी के पास जाते हैं, जिला परिषद के पास जाते, बताते प्रधान के पास जाओ, प्रधान के पास जाते सरपंच के पास जाओ, सरपंच के पास जाते प्रधान के पास जाओ, प्रधान के पास जाते जिला परिषद के पास जाओ। ये लोग कहाँ जाएंगे? और बेचारे जो वार्ड पंच है वो बता रहे हैं कि उन्होंने ग्राम सभा में बहुत बार लिखित में दिया, लेकिन वहां पर कोई भी विकास के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए।
ये है गांव की कंडीशन। इस गांव में मतलब ये स्थिति है और बता रहे हैं 500 से ऊपर बीघा जमीन है, यहाँ से पानी पीते हैं यहाँ से, और 1100 से 1200 मीटर तक ये शायद पानी जाता है। सब जगह खेतों में पानी जाता है। अच्छा, बता रहे एक किलोमीटर से मतलब ज्यादा जो नेक है वो जा रही है, और यहाँ पर लास्ट टेल तक है वो पानी पहुंच नहीं पाता है, और टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा, लास्ट अंतिम में बेटा किसान वो क्या करेगा? मतलब ये कंडीशन है यहाँ की। और भी गांव की क्या समस्या है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इस पंचायत की क्या समस्या है और वाजिब लोगों की क्या समस्या है, किस परेशानियों से यहाँ के लोग ये वो जूझ रहे हैं, वो सभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पर इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे, और यहाँ के जो गांव की धरातल पर वास्तव में क्या समस्या है वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये है भिलवण का विकास, भिलवाड़ पंचायत का विकास है, जहां पर प्रधान है। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में सब कुछ विकास होता है, और यहां पर जो पंचायत है इसी पंचायत के हैं जो प्रधान है, और इसी पंचायत में इसी गांव के जो सरपंच है। लेकिन ये कंडीशन है, हमने सोचा कि वास्तव में यहाँ पर कितना गहराई में यूं करके ये 3 आदमी यहाँ पर उतारे, और इनकी यहाँ पर घुटनों तक पैर है वो अंदर चले गए। अब सोचो यहाँ पर भैंसे वगैरह भी आती होगी तो भैंसे यहाँ पर दस जाएगी और निकलना मुश्किल, और बच्चे आगे तो यहाँ पर 10 के मरने की भी संभावना रहती है। अब बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में क्या हो सकता है? अभी ये मतलब आपको पता है पहले कुछ टाइम पहले 46 से 47 डिग्री पर तापमान पहुंच गया था, और ऐसे तापमान के बाद भी यहाँ पर यह कंडीशन है, तो मतलब बारिश के टाइम में क्या कंडीशन रहती होगी? हूँ तातु बारिश ने टाइम माटे तमाने सब मैं डायरेक्ट मैं जाता रहा, भैंस निकल नहीं सके बाहर से जाऊ से। अच्छा, भैंस तो अंदर निकल नहीं सकते, अपन नहीं निकल सकते। हमारी खेती अरे बस घसी जाए मैं। ते सुमन कई हालत रे हमारी ये। अच्छा, हाँ कई हालत रे नितरे निकली सका में डोकरी ने मारी खेती पूरी। हाँ ट्रैक्टर गज गया तो राते मुँह एकली डोकरी अभी फिर वहाँ गई, फिर आ ट्रैक्टर लावी वहाँ लग जा काटी ने इतनी इतनी समस्या पड़ी रही, जमीन पूरी मारी आए मु रांडी राणी ने सोरा बे एक सोरा मांदो था ने एक सोरा हाजो हो काम करीन खवड़ावे मु डोकरी अगली अगली खेती में तान देवा। मतलब तुम सब करो सब मूस आदमी कार ने। हाँ ना आ ट्रैक्टर सड़क तो है ने वहाँ तो को आ फिर वहाँ लग जो मानियाले तोकिन मु ट्रैक्टर घसी जो थे पता आई हमारी समस्या पड़ी रही है क्या? તમે કદી ગયું નહીં કે ને સરપંચ પ્રધાન ने खूब कहियो आज करा काल करा मुजानो अडलक थाई जा सूकी थाई जा हाने सूकी था कोई नहीं आता आई दे। देखो ये बेचारे यहाँ पर इनके घुटनों तक तो पैर है वो नीचे चले गए, और बताते ही ये सरपंच के पास चले जाते हैं, लेकिन सरपंच भी कोई सुनवाई नहीं करते। कोई सुनवाई नहीं करते, बोला आज करे काल करे आज करे अभी ने टुकड़ा छोड़ दिया ये बीच में तक का फिर छोड़ दिया ते लोग हितरी निकली सके ना था उसने। मतलब ये लोग ये बेचारे बता रहे हैं कि ये ग्राम सभा में भी जाते हैं, ग्राम सभा में वार्ड पंच वो लिखित में देते हैं, लेकिन तब भी विकास नहीं हो पाता है, और ये लोग पर्सनली भी मिलने की कोशिश करते हैं तो इनको सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा इनका विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। और वहां पर तो मैंने आपको बताया, इसके बाद आगे चल के और दिखाने की कोशिश करूंगा। एक गड्ढा और आ गया, देखो यहाँ पर भी यही कंडीशन है। इसी सिचुएशन में गाय भैंस बकरी वगैरह जाते हैं, और इंसान भी यहीं से जाते हैं, और शायद बता रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह भी यहीं से निकलते हैं, तो बारिश के टाइम में तो निकलना मुश्किल हो जाएगा।